वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है एग्जामगढ़ एप्लीकेशन में। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, हमारा जो चैप्टर चल रहा था क्यूब, आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और आज की इस क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। और कल हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से जो बेसिक चीज़ें होती हैं क्यूब की वो सभी समझी थी, और कैसे हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट से मिलकर के फॉर्मूलाज बनते हैं, वो सभी चीज़ें हमने सीखी थी। आज हम फार्मूला के माध्यम से क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। पहले हम छोटी सी बात समझ लेते हैं, जो हमने कल सीखा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे दोस्तों, हमने 3 बातें सीखी थी। क्या क्या? एक घन है आपके सामने, मानो ये घन है, क्यूब है। इस क्यूब के अंदर आपसे पूछा जाए कितनी सतह हैं। सतह मीन्स सरफेस या फलक, कितने फलक हैं, कितनी भुजाएं हैं, कितने कॉर्नर हैं। ये सारी बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आपने, आशा करता हूँ, पहली क्लास में समझा होगा, देखा होगा, तो आप सभी जान गए होंगे क्या चीज़ें होती हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि क्लास को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रखेंगे, चीज़ों को समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। ये आपके सामने एक घन है, क्यूब है। इस क्यूब में आपसे कभी भी पूछा जाए कि सतह कितनी होती है। सतह को हम फलक भी कहते हैं, मैंने कल भी बताया था। फलक के साथ साथ इसको इंग्लिश में सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस कहते हैं। इसमें सरफेस की संख्या जो होती है वो होती है कितनी? 6, क्योंकि 3 सरफेस हमें दिखाई देती हैं, 3 छिपी हुई होती हैं। कौन कौन सी? 1, 2, 3, पीछे वाली, इधर वाली और नीचे वाली, ये 3 छिपी हुई रहती हैं। तो सरफेस की संख्या कितनी होती है दोस्त? आप ध्यान रखना, 6। मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसमें भुजाएं कितनी है। भुजाएं मीन्स साइड्स कितनी है। भुजा या साइड, तो आप कहेंगे सर साइड की संख्या होती है 12। कैसे होती है 12? मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से। आप एक रूम में हैं और रूम के अंदर आप देखेंगे जो भुजाएं होती हैं वो कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। 4 ऊपर की तरफ होती हैं, 4 नीचे होती हैं। उसके बाद 1, 2, 3, 4 होती हैं बीच में, तो 4 तिया 12 भुजाएं होती हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं। जैसे मैंने एक घन बनाया आपके सामने, ये, इसमें देखो 4 भुजाएं ये हो गई, 1, 2, 3, 4। ठीक है, उसके बाद 4 और हो चुकी हैं, ये 8 हो गई, 9, 10, 11, 12। कितनी भुजाएं हो गई? आपने कहा सर 12 हो गई। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी बात आती है कोने। कोने कितने होते हैं? किसी भी घन के कोने, या इनको हम बोलते हैं कॉर्नर। कॉर्नर कितने होते हैं? तो आप कहेंगे सर हमेशा 8 होते हैं। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। उसी तरीके से इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक इसके पीछे नीचे की तरफ होता है 8। ये आप ऐसे पता लगा सकते हैं। आप एक रूम के अंदर बैठे हैं, नीचे की तरफ कितने कोने होते हैं? 4। 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 ही ऊपर होंगे, कितने हो गए? 8 कोने। बस ये बातें थी, ये आपको ध्यान में रखनी है। इन्हीं से मिलकर बनते हैं क्या? फॉर्मूलाज। कभी भी हम किसी भी क्वेश्चन को फॉर्मूला से करते हैं तो हमेशा फॉर्मूला आपका कामयाब नहीं होता है, इसीलिए कॉन्सेप्ट आपको पता होना अनिवार्य है। मान लो आप किसी छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, पुलिस, रेलवे, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूलाज के साथ साथ आपको और भी चीजें ऐड करनी होती हैं। वो सब बातें हम समझते हुए रहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा प्रश्न हम करेंगे, और इसी के साथ साथ मैंने आपको n की वैल्यू भी निकालनी सिखाई थी, तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक बार फिर से सीख लेंगे। इसको रफ कर देता हूं और प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं। मैंने कहा ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे, ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, यह है आपके सामने प्रश्न। ऐसे कितने छोटे छोटे घन बनेंगे। कौन से भाई? क्या बात होगी उनमें? आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। एक सतह रंगी होगी। ठीक है, जिनकी केवल एक सरफेस या एक सतह कलर्ड होगी, रंगी हुई होगी। ठीक। दूसरा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ऐसे कितने घन होंगे या ऐसी कितनी सतह होंगी जिनकी केवल 2 सतह, ठीक है, जिनकी केवल 2 सतह रंगी होंगी। ठीक। तीसरा आपसे पूछा जाएगा, ऐसी कितनी सतह इतनी इसके कितने घन निकलेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी होंगी।
चौथा प्रश्न आपका निकलता है, बताइए रंगहीन घनों की संख्या रंगहीन घनों की संख्या। बस ये बात ध्यान में रखो, ऐसे प्रश्न आपके आते हैं एसएससी में या छोटे छोटे कांस्टेबल लेवल के एग्जाम्स में। लेकिन जैसे आगे बढ़ेंगे, और आजकल तो एसएससी ने भी थोड़ा सा टफ कर दिया है, रेलवे ने भी टफ कर दिया है, तो इससे और भी टफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले मैं इन सभी प्रश्नों को आपको कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फिर मैं इन फॉर्मूलाज के माध्यम से कैसे फॉर्मूला लगाते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसमें सबसे पहले कहा गया है केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो मैं इसमें देखता हूं, इसमें चेक करता हूं, ठीक है। इसमें चेक करने के बाद मैं पहले एक फॉर्मूला लिख देता हूं इन सभी के। इसका पहले वाले का फॉर्मूला होता है n-2, कलर चेंज करते हैं भाई, इसका फॉर्मूला होता है केवल एक सतह आपको रंगी हुई निकालनी है कि कितनी सतह, केवल एक सतह रंगे हुए घन, ठीक है। तो हम निकालते हैं, उसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 की पावर 2 इंटू 6 या मल्टीप्लाई 6, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे केवल दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या। तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। और मैं आपसे कहूं केवल तीन सतह रंगे हुए घनों की संख्या हमेशा क्या होती है, 8। ध्यान में रखना, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। रंगहीन घनों की संख्या, रंगहीन घनों की संख्या निकालने के लिए हम करते हैं n-2 की पावर 3, ये होता है हमारा फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूलाज याद रखने हैं, और फॉर्मूला याद क्या रखने हैं, आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेंगे। मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूं, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट के माध्यम से पढ़ाने की कोशिश करता हूं सभी स्टूडेंट्स को, तो फॉर्मूला के चक्कर में ना फंसे। फॉर्मूला से जल्दी हो जाता है, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से बना है ये भी तो हमें जानना है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, जिनकी केवल एक सतह रंगी होगी। आप चेक करो भाई इस घन के अंदर कितनी ऐसी सतह हैं जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई है, ऐसे कितने घन हैं। तो आप कहेंगे सर एक तो ये है घन, ठीक, एक ये है जिसकी केवल एक सतह रंगी हुई है, एक ये है। ये मैंने आसानी से आपको कल बता दिए थे सभी, ठीक है ना, मैंने कल आप सभी को बता दिए थे। तो इसमें आप चेक करो भाई, एक सरफेस है, ये एक सतह है पूरी, क्या है, ये एक सतह है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या निकालेंगे तो कहां से निकलेंगे, वो सरफेस से निकलेंगे, सतह से निकलेंगे। कहां से निकलेंगे, सतह से निकलेंगे। और सतह की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, इसीलिए मैंने मल्टीप्लाई किया 6 का। ध्यान रखना, सतह से जो निकलेंगे केवल एक तरफ से रंगे हुए घन, वो कहां से निकलेंगे, सतह से निकलेंगे, ठीक है। तो आपने देखा एक सतह से कितने निकल रहे हैं, 1 2 3 4 सतह कितनी होती है भाई, 6 सतह होती है, 6 चौक 24। तो घनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसमें 24 घन निकलेंगे जो केवल एक तरफ से रंगे हुए होंगे, ठीक है, जिनकी केवल एक सरफेस कलर्ड होगी। और किसी को उठाओ भाई, इसको चेक करना, इसकी एक सरफेस कलर हो सकती है, नहीं, इसकी ये और ये दोनों कलर होंगे, इसकी तीनों कलर होंगे, ये भी ये भी ये भी। तो कितने होंगे, सिर्फ 4 होंगे, ये बीच के जो होंगे, ठीक है। एक सतह से कितने निकलते हैं भाई, आप चेक करो, ये सतह से निकलते हैं, 2 निकल सकते हैं, 4 निकल सकते हैं, कितने भी 6 भी निकल सकते हैं। वो चेक करना है आपको कि कितने भाई कितने का है आपका क्यूब, ठीक है। दूसरी बात हमने यहाँ पे चेक कर लिया, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है भाई, 24। फॉर्मूला से कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूला से करने के लिए हमें n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू मैंने कल आपको बता दी थी, कभी भी आपको n की वैल्यू निकालनी हो तो ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको n की वैल्यू दे रखी हो तो कैसे आप टोटल छोटे घनों की संख्या निकाल सकते हैं, केवल छोटे घनों की संख्या दे रखी हो तो कैसे आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। यह आपको दोनों चीजें नहीं दे रखी हैं तब आप n की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आप देखो, आपको ना छोटे घन की संख्या दे रखी है, ना बड़े घन की, ना इसमें कुछ दे रखा है, सिर्फ ये बना करके आपको दिखा रखा है। आप बताओ इसमें n की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों किसी भी भुजा के जितने भी एक भुजा से जितने भी घन निकलते हैं उन घनों की संख्या को हम कहते हैं n की वैल्यू। आप चेक करो, किसी भी भुजा से चेक कर लो, इससे चेक कर लो, 1 2 3 4 कितने निकल रहे हैं, 4। n की वैल्यू क्या है, 4। इधर से चेक कर लो, 1 2 3 4, तो n की वैल्यू क्या है, 4। यहां पर n की वैल्यू क्या रही, 4। मैं यहां लिख देता हूं भाई, n की वैल्यू क्या है, 4। अब इस n की वैल्यू से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। आपसे कहा गया टोटल इसमें छोटे घनों की संख्या क्या है, तो छोटे घन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, n की पावर 3। n की पावर 3 करेंगे तो 4 की पावर 3 करेंगे, 4 चौक 16 चौके 64, कितने निकल के आएंगे, 64। तो यहाँ पे 4 की पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर घनों की संख्या क्या हो गई, 64, 64। अगर आपको दोस्त यहाँ पे 64 ऑलरेडी दे रखी होती
और हमें n की वैल्यू निकालनी होती, तो हम कैसे करते, इसको अंडर रूट में रख लेते इस तरीके से 64 और यहाँ 3 से, बस इसका जो आंसर निकल के आता 4 चौक 16 चौके 64। तो आप कहते सर n की वैल्यू क्या रहेगी 4। आप सीख गए n की वैल्यू निकालना। सबसे पहला तरीका n की वैल्यू निकालने का, एक भुजा पर जितने भी क्यूब हैं सभी को काउंट कर लो, n की वैल्यू होती है। चलो आपको ये बनाकर नहीं दे रखा, उसने डायरेक्ट बोल दिया कि 64 छोटे छोटे घन बनेंगे एक बड़े घन को काट करके। आप बताओ भी n की पावर क्या होगी या n की वैल्यू क्या होगी, पावर नहीं n की वैल्यू क्या होगी। तो आप उसको √3 में रख देंगे। 64 64 है, ठीक। 64 को आप काटो 4 4 चौक 16 16 चौके 64, तो 4 वैल्यू आ गई n की। क्लियर है। अगर आपको n की वैल्यू इसमें दे रखी होती, आपसे पूछा गया कि टोटल छोटे घनों की संख्या बताओ, तो n की पावर 3 कर देते, आंसर आ जाता 64। समझ गए n की वैल्यू निकालना। अब इस n की वैल्यू से केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या आप निकालो। हमने कॉन्सेप्ट से सीख ली, जब एक सतह पर 4 निकल रहे हैं तो 6 सतह पर कितने निकलेंगे 24। बस n की वैल्यू रखो भाई। n की वैल्यू क्या है दोस्त, n की वैल्यू है 4 - 2 की पावर 2 × 6। आप चेक करो भाई, यहां पर 4 में से 2 कम करेंगे 2 बचेगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 × 6 24 हो जाएगा। कितना हो गया भाई 24। आ गया समझ, आ गया समझ में, कोई दिक्कत भाई। ध्यान से अब नेक्स्ट है, केवल 2 सतह रंगी हुई कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होगी, बताओ। केवल 2 सतह रंगी होंगी, इस घन में ऐसे कितने छोटे छोटे घन निकलेंगे जिनकी केवल 2 सतह रंगी हुई होंगी। तो जब हम कभी भी 2 सतह रंगी हुई निकालते हैं तो वो कहां से निकलते हैं भाई, भुजाओं से। भुजा मीन्स साइड से निकलते हैं। आप एक साइड में चेक करो भाई कितने घन हैं जो दो सतहों से रंगे हुए हैं, 2 तरफ से रंगे हुए हैं। एक तो ये घन निकलेगा आपका 2 सतह से रंगा हुआ है, दोनों सतह रंगी हुई हैं, ये भी और ये भी। यहां भी देखो 2 सतह रंगी हुई हैं, ये भी और ये भी, 2 सतह रंगे हुए घन है। एक भुजा से कितने निकले आप, ये एक भुजा है, कितने निकले भाई 2। भुजाएं कितनी होती हैं, भुजाओं की संख्या होती है 12, 12 दूनी 24। यहां भी आंसर क्या हो गया 24, 24 हो गई। बस इस फॉर्मूले से रख के देख लो भाई, आसानी से कर सकते हो। फॉर्मूला से कैसे रखेंगे भाई, n की वैल्यू क्या है 4, 4 - 2, 4 - 2 × 12, 4 में से 2 कम कर दिए 2 बचे, 12 दूनी 24, 24 आ गया या नहीं आ गया बताओ भाई मेरे को। क्लियर है, आप समझ गए। तो फॉर्मूला से हम ऐसे करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के माध्यम से ऐसे भी काउंट कर सकते हैं। तो हमें फॉर्मूला इसलिए याद रखना होता है क्योंकि ये हमें फिगर नहीं बनी हुई होती है एग्जाम में, हम फॉर्मूला से कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, अभी नेक्स्ट आगे देखो, केवल 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8 ही रहती है। आप चेक कर लो इसमें या इसमें, किसी में भी चेक कर लेना। ठीक है, n की वैल्यू 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितनी भी हो, हमेशा घनों की संख्या जो होंगे 3 सतह रंगे हुए घन वो 8 ही निकलेंगे। कौन से होते हैं, 1 2 3, ये भी 3 सतह है, इसकी भी 3 सतह, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, इसकी भी 3, और इसके पीछे जो होगा लास्ट में उसकी भी 3 सतह रंगी हुई होंगी। रंगहीन घनों की संख्या, तो मेरे भाई यहां पर आप चेक करो, 2 ये हैं 2 ये हैं, इसको जैसे काट करके इन चारों को हम काटेंगे बाहर निकालेंगे तो ये पूरा एरिया यहाँ से ये बाहर आ गया। ठीक है, इसके बाद ये ऊपर वाला एरिया अंदर आ गया, बाहर आ गया मतलब। ठीक है, तो इसके अंदर जो निकलेंगे 4 और 4 8, 4 इसके अंदर और 4 इसके अंदर, जो 8 होंगे घन वो 8 ऐसे होंगे जिन पे कोई कलर नहीं होगा क्योंकि वो अंदर से निकलते हैं। फॉर्मूला से रख के देखो भाई, फॉर्मूला क्या है हमारा, n की वैल्यू क्या है 4 - 2 की पावर 3, 4 में से 2 कम कर दिए 2, 2 की पावर 3, 3 3 9, ये हो गया, सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो गया आपका। क्लियर होगी बात भाई। यहां पर 4 हमारी n की वैल्यू थी, हमने 2 माइनस कर दिए, 2 की पावर 3 किया तो 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक, समझ गए भाई। इन प्रश्नों को आप आसानी से समझ गए। ये सब आपका कॉन्सेप्ट था, आप कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं करके, और अगर हमको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो हम इन फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा हम टफ क्वेश्चन आपको देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा करके क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ा सा टफ है, देखना भाई कैसे करेंगे। अच्छा, ये भी रह गया अभी, इसकी भी बताओ भाई। इसको हम कॉन्सेप्ट से नहीं करेंगे, इसको पूरे फॉर्मूला से करेंगे। ये फॉर्मूला जो दे रखे, ठीक है, इस फॉर्मूला से करो। कैसे करोगे, तो यहाँ पर हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी होगी। n की वैल्यू निकालने के लिए 1 2 3 4 5, n की वैल्यू क्या है, n बराबर 5, n की वैल्यू है 5, बस रख लो भाई। यहाँ n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 की पावर 2 × 6, तो आप करेंगे 5 में से 2 कम कर दिए 3, और 3 3 9, 9 6 54, कितना हो गया 54 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी होगी इसमें, 54। नेक्स्ट, केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, n की वैल्यू क्या है भाई, 5 - 2 × 12। देखो
यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 2 कम करेंगे 3, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, तो 36 आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद आगे केवल 3 सतह रंगे हुए घन 8 ही रहने वाले हैं इसमें भी। उसके बाद कलरलेस, कलरलेस के लिए 5 - 2 की पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ गए भाई? यहाँ तक आप आसान से कर सकते हो विद इन सेकेंड्स में, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। अब प्रश्न को मैं चेंज करता हूँ, अब देखना कैसा प्रश्न है आपके सामने। इसको मिटा करके ये सभी सीख गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, आसान है। और पहली क्लास को ज़रूर देखना, आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर इसमें आपने कम बताया है, क्वेश्चन करना नहीं सिखाया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन करना नहीं सिखाया है, लेकिन मैंने उसमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताया है जिसके माध्यम से क्यूब को आप समझ पाएंगे कि क्यूब होता क्या है, क्यूब का प्रोसेस होता क्या है, सब कुछ पूरा प्रोसेस आप सीख जाएंगे पहली क्लास में। तो बहुत से स्टूडेंट ने शायद वो छोड़ दी होगी थोड़ी देख करके, सर इसमें आप थोड़ा सा ज़्यादा ही डीप में जा रहे हो, अंदर तक जा रहे हो, लेकिन अंदर तक जाना पड़ता है जब किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक याद रखना होता है हमें, ठीक है। चलिए हम देखते हैं, इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी में समझा दूंगा। एक घन है जिसकी 2 अपोजिट सरफेस, 2 अपोजिट सरफेस क्या है, रेड है, 2 अपोजिट ब्लू है, और 2 अपोजिट जो बची हुई हैं वो क्या है आपकी, ग्रीन है। और छोटे छोटे घनों की संख्या, स्मॉल क्यूब्स की संख्या है, टोटल क्यूब्स हम कहेंगे, टोटल क्यूब्स जो बने हैं उसमें कितने हैं, 125 हैं। इसमें आप बताएंगे क्या क्या बताएंगे भाई, इसमें बताएंगे केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या। अब डिपेंड करेगा आप दिमाग कहाँ लगाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले इस प्रश्न को मैं हिंदी में समझा देता हूँ। आपके सामने प्रश्न ऐसे होगा कि एक क्यूब दे रखा है, एक क्यूब की अपोजिट 2 सरफेस, कोई भी हो सकती है, लेफ्ट राइट अप डाउन या सामने और पीछे की, ठीक है। ये 6 भुजाएं होती हैं, 2 आपस में क्या है, अपोजिट हैं, और अपोजिट वाली एक एक कलर से पेंट है। देखो मैं बना करके दिखाता हूँ कैसे। ये क्यूब है, ठीक, ये क्यूब है, इसकी 2 सरफेस मैंने कहा, एक ये वाली, ठीक है, ये ब्लू है और पीछे वाली ब्लू है। क्लियर बात हो गई। मैंने कहा आपसे ऊपर वाली रेड है, नीचे वाली रेड है, ठीक। और मैंने आपसे कहा सर ये इधर वाली ग्रीन है और ये भी ग्रीन है। देखो आमने सामने वाली सभी भुजाएं क्या हैं, एक जैसे कलर से पेंट है। जैसे इसको कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ऊपर नीचे रखा है रेड को, यहाँ भी रख सकते हो रेड, यहाँ भी रख सकते हो रेड, कोई इशू नहीं है। बस सामने सामने की जो अपोजिट सरफेस हैं, जो विपरीत भुजाएं हैं, विपरीत जो सतह हैं वो क्या है, लाल कलर से, ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से पेंट है, इस तरीके से बना हुआ है। तो आपको समझना है कि अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि केवल एक सतह लाल रंग से रंगे हुए घनों की संख्या बताओ। तो आप आसानी से बता सकते हो। एक सेकंड ध्यान से देखो इसको और पढ़ो। तो इसमें है केवल एक सतह लाल रंग से रंगे घनों की संख्या। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल जो दे रखे हैं छोटे घनों की संख्या 125 है। अगर 125 है तो n की वैल्यू क्या रहेगी, n की वैल्यू रहेगी 5, ठीक है। 5 पंजे 25 पंजे 125, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 निकल के आ गई। समझ गए बात को, आप चेक कर लो भाई। ये है 1 2 3 4 5, 5 पंजे 25 पंजे 125, इसमें टोटल घनों की संख्या 125 है, जिसमें हमसे पूछा गया है केवल लाल कलर से जो एक तरफ से पेंट हो। आप चेक करो, मैंने कहा ऊपर की तरफ लाल है, नीचे की तरफ लाल है, ऊपर की तरफ लाल है, नीचे की तरफ लाल है, तो कितने निकलेंगे, एक सरफेस से, एक सतह से कितने निकलेंगे, क्योंकि सरफेस से निकलते हैं कभी भी, जो एक तरफ से रंगे हुए घन होते हैं वो सरफेस से निकलते हैं। आप चेक करो भाई इसमें, आप इसमें चेक करेंगे सर ये वाला जो होगा वो एक सतह रंगा हुआ होगा लाल, एक ये होगा, एक ये होगा, ठीक है, एक ये होगा, 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 एक ये होगा। तो एक सतह से कितने निकल रहे हैं, 3 3 दूनी 6 3 3 9।
अब दो सतह से निकलेंगे ये, क्योंकि दो सतह लाल है हमारी, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली। जब एक सतह से कितने निकल रहे हैं 9, दो सतह से कितने निकलेंगे 18। लेकिन हमें सर बताओ फॉर्मूला से कैसे करेंगे? तो फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 6, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन 6 जब हम लगाते हैं यहाँ पे, जब हमें 6 की 6 सतहों का ज्ञात करना होता है। यहाँ हमारा लाल कलर से पेंट है 2 सतह, तो हम 6 नहीं लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 2। समझ गए? ये तरीका है, बार बार आपको चेंज करनी है चीज़ें। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 5 है सर। 5 - 2 की पावर 3 इंटू 2। 5 में से 2 कम कर दिए 3 की पावर 3 है, सॉरी स्क्वायर होता है यार, मैंने क्या लगा दिया। यहाँ पे आ गया 3 3 9 9 दूनी 18, यहाँ पे आ गया 18। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 18। इस तरीके से भी 18, इस तरीके से भी 18। समझ गए बात को? ये फॉर्मूला होता है आपका। यहाँ पे 6 होता है, 6 की जगह हमने 2 लगाया, क्योंकि पहले पूरे कलर पूछ रहा था आपसे, लेकिन अब की बार क्या पूछ रहा है? केवल 2 सतह आपकी लाल रंग से पेंट है, ऊपर वाली नीचे वाली। एक सतह से 8 निकल रहे हैं, 2 सतह से एक सतह से 9 निकल रहे हैं, 2 सतह से कितने निकलेंगे 18। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आई? दूसरा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो। दूसरा प्रश्न है, देखना दोनों में अंतर। जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, बताओ कितने घन होंगे? आप क्या कहेंगे सर? आ तो गया 18, लेकिन दोस्त इसमें पूछ रहा था आपसे केवल लाल रंग से रंगे हुए घन। यहाँ लाल रंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ कलर्ड पता होना चाहिए। नीला हो, लाल हो या ग्रीन, कैसा भी हो, ठीक है, हरा, नीला और लाल कैसा भी हो, लेकिन एक सतह रंगीन हो। तो यार यहाँ पे आप देखेंगे ये सतह से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं? सतह से निकलते हैं। सतह कितनी होती हैं? 6 टोटल, सभी सतहों से पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n-2 की पावर 2, n-2 की पावर 2 इंटू 6। अब की बार 5 - 2 की पावर 2 इंटू 6, तो 3 3 9 9 6 54, कितना हो जाएगा? 54। मैं आपसे पूछ रहा हूँ जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हैं, जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हैं। पहला प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हैं। आप कैसे निकालेंगे जिनकी केवल 3 सतह रंगी हुई हैं? तो दोस्त आंसर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, क्या आ जाएगा? 8। समझ गए भाई? यहां बात समझ में आ गई? अभी आपसे पूछ रहा है कि बताइए कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या। चौथा, कम से कम एक सतह रंगे घनों की संख्या कैसे निकालोगे? आसान है भाई, थोड़ा सा ध्यान देना। हम क्या करेंगे, कम से कम एक सतह का मतलब होता है कि कम से कम एक सतह तो रंगीन हो। 2 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं। 3 से ज़्यादा कभी सतह लाल नहीं हो सकती है, रंगीन नहीं हो सकती। कैसा भी कलर 3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है घन में। ठीक है, मैक्सिमम 3 सतह रंगीन हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। आपसे पूछा जाए 4 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, तो नहीं होगा, 0 हो जाएगा। बात समझ गए? यहां आपसे पूछ रहा है कम से कम एक सतह रंगे घनों की संख्या। कम से कम एक सतह रंगे घनों की संख्या, एक भी रंगी हुई हो, 2 भी रंगी हुई हो, 3 भी रंगी हुई हो। तो यहां पे हमको पता है कि एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है टोटल। ये लाल पीला नहीं बोल रहा है, केवल टोटल पूछ रहा है आपसे। एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है? 54 प्लस अब हम देखेंगे 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। 2 सतह कहां से निकलते हैं? भुजाओं से निकलते हैं। एक भुजा से कितने निकल रहे हैं भाई? चेक करो, एक भुजा से कितने निकल रहे हैं इसमें? 1 2 3। एक भुजा से 3, तो 12 भुजा से कितने निकलेंगे? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, कितने हो जाएंगे? 36। फॉर्मूला से भी तो निकाल सकते हैं इसको हम, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 12, ये होता है। n की वैल्यू क्या है? 5 - 2 इंटू 12। देखो 3 बचेगा, 5 में से 2 कम हो जाएंगे 3, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, प्लस हो गए 36, प्लस कर देंगे आप 8, क्योंकि 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। सभी को ऐड किया, 54 36 8, ये हो जाएंगे 98। कितने हो गए भाई? 98। अब आपसे पूछ रहा है कलरलेस क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न है, आपसे कहेगा
ये हो गए 4 प्रश्न हो गए। 5वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है रंगहीन घन, रंगहीन घनों की संख्या क्या होगी। तो इसके भी 2 तरीके हैं, मैंने कल भी बताया था आपको कैसे निकाल सकते हो। एक तरीका तो ये है रंगहीन घनों की संख्या निकालने का कि आप क्या करेंगे, टोटल कितने हैं 125, टोटल कितने हैं 125, 125 में से आप 98 माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 27। दूसरा तरीका ये होता है कि इसका एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, n-2 की पावर 3, इस तरीके से होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, अब ये बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्पेस कम है, यहाँ बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपसे कहा जाएगा फॉर्मूला होगा n-2 की पावर 3। n की पावर क्या है, n की वैल्यू क्या है 5 - 2 की पावर 3। देखो 5 - 2 मतलब 3, 3 की पावर 3, 3 3 9 27। तो यहाँ पे रंगहीन घनों की संख्या वैसे भी निकल के आ गई 27, या टोटल में से ये 98 हमने माइनस कर दिए तो भी आ गई कलरलेस। बात को समझ गए भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और एक और प्रश्न अब की बार हम लेते हैं, या इसी प्रश्न में और देखते हैं, इसको मिटा करके और इसी से संबंधित और भी प्रश्न करते हैं भाई। इसको मिटा करके और प्रश्नों को करते हैं। मैं इसको साइड में लिख देता हूँ ना, या यहाँ पे कर देता हूँ उन क्वेश्चंस को, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपसे पूछा जाएगा केवल 2 फलक, हाँ लाल रंग से, ओनली 2 सरफेस आर रेड, ओनली 2 सरफेस आर रेड, केवल 2 सतह लाल रंग से रंगे घन, केवल 2 सतह लाल रंग से रंगे घन कितने होंगे भाई बताओ। ये घनता हमने आपको बना दिया, फिर से मिटा दिया था, फिर से बना देते हैं एक बार। ये ब्लू और इसके बाद ये ब्लू, ये रेड, ये भी रेड, ये ग्रीन, ये भी ग्रीन, इस तरीके से होते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान देना भाई इसको। केवल 2 सतह लाल रंग से घनों की संख्या, आप बताओ जिनकी आमने सामने की अपोजिट वाली सरफेस कभी भी लाल कलर से पेंट है, तो क्या इनमें कभी भी 2 तरफ से रंगे हुए घन निकल सकते हैं जो दोनों तरफ से लाल रंग से रंगे हों। केवल 2 सतह लाल रंग से रंगे घन, आप बताओ मुझे इसमें कोई भी ऊपर की तरफ ऐसा कोई कलर होगा जो यहाँ भी टच कर रहा होगा, होगा लेकिन अलग रंग का कलर होगा, लाल नहीं होगा। लाल क्योंकि ऊपर की तरफ है, लाल नीचे की तरफ है, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, नीचे से तो लाल है, ऊपर से तो लाल है, यहाँ थोड़ी ना लाल है, या कहीं और लाल नहीं है, ये तो ऊपर की तरफ लाल है या नीचे की तरफ लाल है। ऐसी कंडीशन में संख्या क्या आ जाएगी 0, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है केवल 2 सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन, केवल 2 सतह रंगीन कितने होंगे भाई। इसमें फॉर्मूला वही लग जाएगा, लाल पीले का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब की बार पूछ रहा है केवल 2 सतह रंगीन होनी चाहिए, कोई से भी कलर से रंगी हो, कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो n-2 की 2 × 12, n की वैल्यू क्या है 5 - 2 गुणा 12, कितना हो जाएगा भाई, यहाँ बचा 3, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये आ गया 36, ठीक है। क्या आ गया 36, ये हमने पहले भी कर रखा था क्या क्वेश्चन, हाँ इसमें निकाला था कम से कम 1 सतह रंगे घनों की संख्या। तो कम से कम मतलब 1 भी निकाला था, 2 सतह भी रंगीन थी, 3 सतह भी रंगीन थी, वही कॉन्सेप्ट तो ये मैंने बताया था आपको, केवल 2 सतह रंगीन, तो ये हो जाएगा। अब आपसे लास्ट में पूछ रहा है कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन, कम से कम 2 सतह रंगीन। भाई कैसे निकालोगे, कम से कम 2 सतह का मतलब कम से कम 2 सतह रंगीन हो, 3 भी हो सकती हैं, 4 तो होती ही नहीं है, ठीक है। 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी 36, 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या क्या होती है, सॉरी कम से कम 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है, 2 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है 36, और 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या 8,
तो दोनों को ऐड किया 44 आंसर आ जाएगा 44। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न हमने कर दिया, सभी बातें क्लियर हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।